हाँ तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे जियो फाइनेंशियल और दूसरा यहाँ पे विप्रो। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। तो फिर से आज के दिन यहाँ पे आपको जो है 2% तक का यहाँ पे कमजोरी दिखाई दिया और फिर से ये गिरावट में ही बंद होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे परेशान हो चुके हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने बाई कर लिया होगा 260 में या फिर 265 में। तो उनका यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका जो डाउट है ना, आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक ही जब जान लो कि जब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल जब यहाँ पे लॉन्च हो रही थी ना मार्केट में, उस समय यहाँ पे बस ऑलमोस्ट जो सारे ब्रोकर सारे एक्सपर्ट यहाँ पे यही बोल रहे थे कि यहाँ पे मुकेश अंबानी जो है डिसरप्ट करने वाले हैं पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को, मतलब अपने भारत में। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे बजाज फाइनेंस, फिनसर्व सब में प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे आज जब आपको स्टॉक पे गिरावट हो रहा है तो फिर यहाँ पे वही लोग जो इतना ज़्यादा बोल रहे थे वो यहाँ पे पीछे हट रहे हैं। तो बस एक चीज़ को यहाँ पे आप समझ लो ना कि बस कंपनी का बिजनेस आप लोग को यहाँ पे पसंद आना चाहिए। यदि आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे रिलायंस का जो बिजनेस है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो कर सकता है तो फिर आपको डरना चाहिए ही नहीं। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि जो लोग यहाँ पे बिजनेस पसंद आता है ना, वो यहाँ पे हर गिरावट में स्टॉक को बाई करते हैं या फिर एवरेज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए डरो मत। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं उनको पहले उसके बारे में सही से जानो और उनसे पूछो कि कंपनी यहाँ पे क्या करती क्या नहीं करती। यहाँ पे टोटल जब वो यहाँ पे बयान देंगे तो फिर खुद आपको ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा। जब इसका प्राइस आपको 202 में था ऑलमोस्ट, उस समय यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे आपको बाई किया था। फिर साथ साथ एक और न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे प्रमोटर एंटिटी जिनका नाम था यहाँ पे जामनगर, उनका भी यहाँ पे स्टेक बाई होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 से 2% का स्टेक उन्होंने यहाँ पे बाई किया है। तो जब ये न्यूज़ आ रहा था तो फिर स्टॉक में गेन हो रहा था, और जब यहाँ पे वो न्यूज़ नहीं आ रहा है तो अभी स्टॉक जब साइडवेज चल रहा है तो फिर लोग यहाँ पे डर रहे हैं या फिर उनको ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे स्टॉक गिर जाएगा। देखो यहाँ पे नहीं तो दो चीज़ ही अभी पॉसिबिलिटी, नहीं तो स्टॉक यहाँ पे 200 से भी नीचे आने वाला है और नहीं तो यहाँ पे 300 तक जाने वाला है। ठीक है, बस आप लोग ये समझ लो कि हाँ यदि 200 आएगा तो क्या आप यहाँ पे एवरेज करोगे? क्योंकि देखो भाई, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि जो यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मार्केट आपको बन सकता है। साथ साथ यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड में भी, हाँ अभी ये तो है कि बहुत सारी कंपनी अभी आ चुकी है आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि जियो फाइनेंशियल यहाँ पे टक्कर नहीं दे सकता है। अब जानते हो कि भाई टेलीकॉम में बहुत जो है कंपनी थी आपको। ठीक है, एयरसेल शायद आप लोगों को यहाँ पे नाम याद हो, प्लस आपको आइडिया ये सब तो था ही, आइडिया, वोडाफोन, आपको बीएसएनएल, प्लस आपका एयरटेल। उस समय क्या था, उस समय यहाँ पे क्या लग रहा था कि भाई ये एक जियांट कंपनी, इनको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। लेकिन जब यहाँ पे आपको जियो लॉन्च यहाँ पे करती है और उसके बाद जो यहाँ पे धमाका होता है, सारे लोग यहाँ पे भूल जाते हैं और लगभग सारी कंपनी ही यहाँ पे बर्बाद हो चुकी है सिवाय 2 कंपनी छोड़ाकर। पहला तो यहाँ पे अभी चल रहा है सरकार के कारण यहाँ पे आपको बीआई ये सब, और उसके बाद एक आपका एयरटेल और फिर ये जियो। ठीक है, तो मात्र यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मेन 2 ही यहाँ पे कंपनी बची हुई है टेलीकॉम के मामले में। तो बस अब इस चीज़ को समझ लो कि यहाँ पे जो है जियो कुछ भी कर सकता है, मतलब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री कुछ भी कर सकता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बस आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, बस मैं यहाँ पे आपको एक ही शब्द बोलूँगा, कंपनी के बारे में समझो, ऑटोमेटिक इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा और खुद आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो चलो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है आपका विप्रो। तो देखो यहाँ पे विप्रो के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो आज यहाँ पे कमजोरी, लेकिन आप जानते हो कि फेड का जो यहाँ पे आउटकम की वजह से जो है कल तो मार्केट अपना बंद था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 दिन का आपको होता है और आज यहाँ पे आउटकम भी आते हुए दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में तो प्रेशर था क्योंकि यहाँ पे निफ्टी 50 200 पॉइंट यहाँ पे प्लस जो है गिरावट आपको दिखाई दिया, मतलब 1% ऑलमोस्ट। और आज यहाँ पे 20,000 का जो लेवल था वो भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। और बहुत से लोग ये जानना भी चाह रहे थे कि क्या यहाँ पे निफ्टी 50 जो है इसके ऊपर जा सकता है। तो आप कमेंट में बताना कि क्या हम लोगों को जो है टेक्निकल जानना चाहिए आपको निफ्टी 50 के बारे में, तो बताना। ठीक है, मैं आज ही इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपको विप्रो के बारे में या फिर पूरे आईटी सेक्टर के बारे में, तो अभी सारे में ही प्रेशर है। कहीं ना कहीं स्टॉक कुछ भी खास यहाँ पर रिटर्न आपको नहीं दे रहा है। यदि आप एक बार देखोगे तो 1 साल में जो है कितना, मात्र 7.5%। कोई भी कंपनी हो आपको आईटी की, कुछ खास रिटर्न यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो देखो सबसे पहले आप एक चीज़ को जान लो,
बस बिजनेस है, ठीक है। और ऐसा बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो विप्रो जो है स्लो हो जाएगा, अब ये कुछ खास रिटर्न नहीं देगा, तो ऐसा नहीं है। देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, यदि आप यहाँ पे सेफ मनी चाहते हो तो फिर ज़रूर आप यहाँ पे जा सकते हो। हाँ ये चीज़ है जो आप लोग बोल रहे हो कि हाँ कंपनी स्लो है, यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं करेगा, लेकिन इतना तो कर सकता है कि हाँ 5 साल में आपको 100% का रिटर्न कंपनी देने का क्षमता रखती है। और नहीं भी तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 से 80% तो रिटर्न यहाँ पे ज़रूर से देखने को मिलता ही मिलता है। तो इस चीज़ को आप सही से समझ सकते हो। और मैंने शेयर किया था इसका टेक्निकल भी, देखो मैंने यहाँ पे 377 से मैंने कहा था, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया था ट्रेंड लाइन, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-15 दिन पहले की बात है। और देख सकते हो कि जैसे ये आपका यहाँ पे जो है ना क्या हुआ, एक अच्छा गेन आते हुए दिखाई दिया और फिर बहुत से लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यदि आपको लेवल इसका मिल जाता है ऑलमोस्ट 422-423 का, तो आप जरूर इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट था पहले, और देखो जैसे ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में गेन हो रहा है, तो फिर अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। और इस सपोर्ट को ध्यान में रखकर आप यहाँ पे कुछ भी फैसला ले सकते हो, लेकिन हाँ पहले कुछ कंपनी के बारे में जान लो। तो देखो यहाँ पे सेल्स तो आपका ऑटोमेटिक गेन होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। हाँ बस यहाँ पे क्वार्टर और थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ऑटोमेटिक सेल यहाँ पे अच्छा गेन है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे गेन हो रहा है, और साथ साथ जो कंपनी का टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे अच्छा गेन हो रहा है। हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है, जो कर्ज है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन हाँ कर्ज कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि हम लोग एक बार गौर करें यहाँ पे देखो डेब्ट रेशियो जो है वो यहाँ पे क्या दिखाता है आपको 0.22। लेकिन देखो ये आपका जो है ना 1 से कम होने के बाद भी आप लोग को एक पैरामीटर जरूर से चेक करना है, जो यहाँ पे है इंटरेस्ट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे यही बताता है कि कंपनी यदि मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है 14.7 टाइम्स, मतलब आपका 1470 रुपये कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और जब यहाँ पे प्रॉफिट आपका इतना होगा तो कर्ज जब यहाँ पे 100 रुपया होगा तो चुकाने में कोई दिक्कत होने ही वाला नहीं है, और कोई डर ही नहीं बचता है कि हाँ भाई कंपनी यहाँ पे डूब सकता है। देखो ये आंकड़ा दिखाता है यहाँ पे 1 साल का, ठीक है, लेकिन सेम देखो यहाँ पे क्विक रेशियो जो यहाँ पे दिखाता है आपको शॉर्ट टर्म का, मतलब 1-2 महीने का। अब जैसे कि मान लो यदि कोई डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे पैसा आज के आज चाहिए, आप कहीं से भी ला के दो, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी इतना अच्छा क्षमता है कि वो यहाँ पे पैसा दे सके। तो यहाँ पे 1.31 टाइम्स है, मतलब 131 रुपये कंपनी देने का क्षमता रखती है। और जब कर्ज आपका 100 रुपया होगा तो फिर क्या कोई दिक्कत होने वाला है क्या? तो नहीं दिक्कत होने वाला है। तो बस इस चीज़ को सही से आप समझ लो, ठीक है। साथ साथ देखो यहाँ पे कंपनी का कैश साइकिल वो यहाँ पे 51 डेज का है, मतलब कि कंपनी जो कुछ भी कर रही है, ठीक है, और जहाँ पे कंपनी सामान बेच रही है वो जो पूरा जो यहाँ पे साइकिल पीरियड है, मतलब एक जगह से आपको जो है एक आपका फाइनल जगह पे पहुँचाने का जो समय है ना वो यहाँ पे 51 डेज का है, मतलब पैसा यहाँ पे रिटर्न आने का, ठीक है। पैसा यहाँ पे दी कंपनी मान लो, फिर यहाँ पे पैसा जो आपको कस्टमर देगा वो पैसा इनके बैंक अकाउंट आने में ऑलमोस्ट आपको 51 दिन का समय लग जाता है। और यदि हम लोग यहाँ पे आईटी सेक्टर के और स्टॉक से यदि हम लोग एक बार चेकआउट करें तो यहाँ पे ये नंबर सही दिखाई देता है, सबका 45 48 ऐसे नंबर है और यहाँ पे इनका 51 है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और एक भी शेयर यहाँ पे गिरवी भी नहीं है। और जानते हो कि यहाँ पे जो कंपनी ने बायबैक किया था तो स्टेक कितना अच्छा यहाँ पे प्रमोटर का दिखाई दे रहा है भाई, 72.97% यहाँ पे स्टेक है। और जब यहाँ पे कंपनी आपको भरोसा नहीं है, लेकिन जब प्रमोटर खुद के शेयर जब बाई कर रही है तो भाई कोई बात तो होगा ना। कंपनी तो ऐसे बुड़बक नहीं है कि भाई अपने स्टॉक में यहाँ पे अपने शेयर को यहाँ पे बाई करेगी, सोच रही शायद कंपनी डूब जाएगी, नहीं, तो कुछ तो ऐसा उनको यहाँ पे लग रहा है, इसलिए तो यहाँ पे कंपनी बाई करे। तो बस इस चीज़ को आप लोग सही से समझो, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे देखो कि भाई FIS का भी स्टेक भी 6.5% है और 7.5% यहाँ पे आपका डोमेस्टिक का भी दिखाई दे रहा है, मतलब टोटल यहाँ पे 14% स्टेक तो है। और ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर है नहीं। तो होप आपको इस वीडियो में सारा कुछ जो है समझ में आ गया होगा। जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना, और आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।